Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about living creatures exploring their characteristics. In this chapter you will learn types of habitat, types of biotic components. Have you heard that? Introduction. Living organisms exist almost everywhere on earth such as plains, mountain, desert and ocean. Living organism हैं जो हर जगह हैं. They are found in and around our home and also inside our body. अब हमारी बॉडी के अंदर बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए यूजफुल है. द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन नेचर कैन नॉट लिव कम्प्लीटली इन आइसोलेशन. दे डिपेंड ऑन ईच अदर. एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. एवरीथिंग अराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन इट लिविंग कॉल्ड सराउंडिंग. यानी जो भी चीज़ें हमारे आसपास रह रही हैं वो क्या है, हमारी सराउंडिंग्स. The two surroundings might differ in kind of plant trees. अब हमारे आसपास की चीजें ऐसा तो नहीं है कि सब चीजें सेम होती हैं, सब चीजें एक दूसरे से अलग अलग होती है. अब हम इंसानों की बात करें तो इंसान भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. टाइप्स ऑफ हैबिटेट यानी जो अलग अलग तरह के घर है अलग अलग एनिमल्स के. लिविंग थिंग्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट. हैबिटेट कैन बी फॉरेस्ट. अब उनका घर उनका जंगल हो सकता है, समुद्र हो सकता है, तालाब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आ फिश कैन नॉट लिव ऑन लैंड. अब एक मछली जमीन पर नहीं रह सकती. इट हैज नो लंग्स. उसके पास लंग्स नहीं होते सांस लेने के लिए. सिमिलरली लायन कैन लिव ऑन फॉरेस्ट. उसी तरह से शेर जंगल में रहता है, अगर आप उसको पानी में छोड़ दे तो पानी में नहीं रह सकता. द हैबिटेट ऑन अर्थ कैन बी ग्रुप अंडर थ्री मेन. हैबिटेट्स को तीन मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है. टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट बोल सकते हैं, एक्वेटिक और वाटर, एरियल और आर्बोरियल यानी हवा में जो रहते हैं. फर्स्ट आता है हमारा टेरेस्ट्रियल. इट कंसिस्ट हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड. यानी जो जमीन पर रहते हैं वो क्या है, हमारे टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स. एग्जाम्पल मैन, लायन, टाइगर, ट्रीज. अर्थ प्रोवाइड्स मैनी रिसोर्सेज ऑफ लिविंग थिंग्स. सेकेंड आता है हमारा एक्वेटिक, पानी में रहने वाले. पानी मतलब वाटर एनिमल्स भी बोल सकते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट भी बोल सकते हैं. अब ये कौन कौन से हैं? Ponds, river, lakes, seas, oceans. These aquatic habitat are divided into two major categories: freshwater and marine habitat. Freshwater यानी बिल्कुल ताज़ा बहता पानी. Rivers, ponds and lakes do not have salty water. जो हमारी नदियाँ, हमारे तालाब हैं, हमारी लेक्स हैं, उनका जो पानी है वो खारा नहीं होता, तो क्या होता है, फ्रेश वाटर. So they are called freshwater habitats. A pond is water body smaller than lake. A river is large water body. अब तालाब है तो छोटा होगा और एक नदी होगी तो बड़ी होगी. फिर आता है सेकंड हमारा मराइन हैबिटेट. ओशियंस एंड सीज कंटेन सॉल्टी वाटर सो देयर आर कॉल्ड मराइन. अब जितने हमारे समुद्र हैं, हमारे ओशियंस हैं, सीज हैं, वो क्या है, नमक वाले होते हैं, इसे हम इसलिए मरीन हैबिटेट बोलते हैं. ओशियंस ऑक्यूपाई 71% ऑफ सरफेस. अब जितने भी समुद्र हैं हमारे वो क्या करते हैं, 71% ऑफ पार्ट जो है अर्थ का वो किसने घेरा हुआ है, खारे पानी ने. दीज आर द सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट. इससे हम अपना कॉमन सॉल्ट भी निकालते हैं. जो सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट है वो हमारा क्या है, हमारे समुद्र है. द प्लांट ऑफ लाइफ ओशन कंटेन्स मरीन एल्गी मास एक्सेट्रा. द लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स लिव इन दी marine habitat from tiny plankton to largest animal in the world. Blue whale fish, whale, shark, jellyfish, crab, ये सारे क्या हैं, हमारे खारे पानी में रहने वाले जानवर. फिर आता है एरियल हैबिटेट यानी हवा वाला, फॉरेस्ट में. इट इंक्लूड्स एयर एंड ट्री. इसमें क्या आते हैं, पेड़ों पे रहने वाले और हवा में रहने वाले यानी एरियल और आर्बोरियल. Tropical forest, the organisms that use tree for their activities are called aerial or arboreal organisms. For example, birds, eagle, swallow. अब माइक्रो हैबिटेट जो बहुत ही छोटे होते हैं. Small region within habitat with special climate condition to meet the requirements of certain organism better than other is called microhabitat. For example, Ladakh and Kerala belong to terrestrial habitat. दोनों ही टेरेस्ट्रियल है, बट द क्लाइमेट कंडीशन, पर एक बहुत ठंडा है और एक बहुत गर्म है या बोल सकते हैं बारिश वाला है. दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग है या डिफरेंट है.
Kerala is the best favorable habitat for growing banana and coconut. केरला का एनवायरनमेंट है वो किसके लिए बहुत अच्छा है? केले के लिए है और कोकोनट या हमारे नारियल के लिए. बट दे कैन नॉट बी ग्रोन इन लद्दाख. और वहीं आप बनाना को और कोकोनट को लद्दाख में जाके ग्रो करें तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएगी. Kerala and Ladakh are different microhabitat with terrestrial habitat. Components of habitat. The environment is made up of components. These are biotic and abiotic. The survival of an organism depends on perfect interaction between these components. Any habitat is mainly composed of living being and non-living beings. इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक. पहला आता है हमारा बायोटिक. ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या है हमारी बायोटिक. ठीक है. द मेजर डिफरेंस ऑफ दीज लिविंग थिंग्स इन देयर फूड. बायोटिक कंपोनेंट्स आर all living components such as man, animals, plants, bacteria, fungi. Types of biotic components. अलग अलग तरह के हैं. पहले आते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर, यानी वो चीजें जो अपना खाना या अपना भरण पोषण खुद करती हैं. द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. अब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल अपना खाना खुद बना रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो पौधों में या पत्तियों में पाया जाता है, जिसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, जिसकी मदद से जो है खाना जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खुद बनाते हैं. प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फूड, यानी अपना खाना खुद बनाने वाले. The food stored in plants is taken used by higher animals and human beings. So green plant is also called producer. अब ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? एक तो वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, दूसरा इन पर दूसरे लोग निर्भर होते हैं, यानी ये एक तरह से खाना प्रोड्यूस करते हैं जिस पर दूसरे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं. यूजफुलनेस ऑफ प्लांट. अब प्लांट्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? प्रोवाइड मैनी types of medicinal compounds, spices, fiber. Trees also provide gum, wood, resin, rubber. Human beings and animals directly or indirectly plants पर ही depend करते हैं. Some animals shade and protection from rain make their shelter. Plants and tree. Plant also play an important role of maintaining carbon dioxide balance in nature. अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस ही नहीं होगा, प्लांट्स ही नहीं होंगे, तो ये जो संतुलन है हमारा बिगड़ जाएगा. इसीलिए बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स और ट्री को ग्रो करना चाहिए. These carbon dioxide so produce goes into atmosphere. Plant use the carbon dioxide photosynthesis के प्रोसेस में, यानी प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में जितने भी प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है. अब ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CO2 से डिनोट करेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को आप O2 से डिनोट करते हैं. अब आते हैं हमारे हीट्रोट्रॉप्स ऑफ कंज्यूमर. हीट्रोट्रॉप्स जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, कंज्यूमर यानी दूसरों से लेने वाले. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल. अब ना एनिमल्स के पास क्लोरोफिल होता है, हरा रंग होता है, और कुछ अलग जो हमारे प्लांट्स हैं उनके पास भी नहीं. तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. दे डिपेंड ऑन अदर, इसलिए उन्हें हीट्रोट्रॉप्स या कंज्यूमर बोलते हैं. अब ये अलग अलग तरह के होते हैं. द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम फूड प्रिपेयर बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड कंज्यूमर. कंज्यूमर आर 3 टाइप्स: हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड स्केवेंजर्स. हर्बीवोरस वो हो गए जो सिर्फ प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं या शाकाहारी, जैसे काव, जिराफ, गोट एंड डियर. ये क्या है? सारे हर्बीवोरस. फिर आ गए हमारे कार्निवोरस, जो सारे फ्लैश ईटिंग एनिमल है, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल ही मांस पर निर्भर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. क्या है? दे गेट देयर फूड इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट. दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर. एग्जाम्पल लायन एंड वुल्फ, जो सिर्फ मांस पर ही निर्भर करते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं, वो क्या हो गए? हमारे कार्निवोरस. फिर आए हमारे ओमनिवोरस, वो
जो दोनों चीजें ही खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। जैसे ह्यूमंस भी वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और नॉन वेज भी। तो वो ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों चीजें कंज्यूम करते हैं। फिर आते हैं हमारे स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स वो होते हैं बचा हुआ खाने वाले, या हम बोल सकते हैं ये वो काम करते हैं जंगल को क्लीन करने का। जैसे किसी लायन ने, वुल्फ ने, किसी ने, टाइगर ने शिकार किया, जितना उन्होंने खाया उतना खाना था खा लिया, और जो बचा हुआ है उसको खाने का काम कौन करते हैं? हमारे स्केवेंजर्स। डेड फीड ऑन डेड, यानी ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जैसे ब्लोफ्लाई, क्योटे, हाइना एक्सेट्रा आर स्केवेंजर। हम वल्चर भी बोल सकते हैं, ईगल भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ स्केवेंजर, यानी वो एनिमल्स जो बचा हुआ या लेफ्ट आउट खाते हैं या जंगल को क्लीन करने का काम करते हैं। यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स, अब ये एनिमल्स ही ना हो तो क्या हो? अब एनिमल्स हमारे लिए क्यों जरूरी है? Animal give us many food, milk, butter, ghee, curd, meat, eggs. They provide many clothes fiber like silk, wool, fur. Many animals, horse, camel, elephant, ये सब क्या करते हैं? हमारा लगेज उठाते हैं, बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। Some animals used to agriculture field plugging, यानी खेत जोतने का काम करते हैं। Jackal, crow and vultures consume dead bodies. अब ये सब क्या, ये एनिमल्स सब क्या करते हैं? मरी हुई चीजों को खाते हैं, इसलिए हम इन्हें स्केवेंजर बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? एक तरह से वेस्ट चीजों को खाना और हमारे आसपास को क्लीन रखना। अब आते हैं हमारे डीकम्पोजर। Certain microorganisms such as bacteria and fungi that decompose the dead remains of plants and animals. यानी हमारे एनिमल्स का जो कुछ कुछ बच जाता है, सड़ी हुई चीजें बोल सकते हैं, प्लांट्स की सड़ी हुई पत्तियां, जिनको जो खाते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे डीकम्पोजर। Decomposer convert the nutrients in the remain of the dead animals or plant into usable form. ये क्या करते हैं? जितनी भी बेकार चीजें हैं उनको यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं? हमारे डीकम्पोजर। Microorganisms such as bacteria, fungi that live on dead and decaying plants and animal matter are known as decomposer. They also do a clean job. सफाई का काम करते हैं, क्लीन अप जॉब करते हैं। दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स बिकॉज दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स substance present in dead animal and plants, animal waste and plant debris into simpler substance. इनका काम होता है हार्ड चीजों को या कठोर चीजों को नॉर्मल फॉर्म में तोड़ना, ताकि वो परिवर्तित हो जाए, डिकम्पोज हो जाए और यूजफुल हो जाए। रेसिड्यू मीन्स बचा हुआ जितना भी कूड़ा कचरा, या बोल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, ऐसी चीजें जिनको हम दोबारा रीयूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। While which cannot be broken down in decomposer are called silicate non biodegradable, example प्लास्टिक और DTC। इसको आप रीयूज नहीं कर सकते प्लास्टिक की चीजों को। यूजफुलनेस ऑफ डीकम्पोजर्स, अब इनकी जरूरत क्यों होती है? दे आर वेरी हेल्पफुल टू कंप्लीट डिस्पोजेबल ऑफ डेड एनिमल। They can change the nutrients in residue of dead animals. They are helpful in recycling of nutrients. Have you heard that the study of relationship between living things and their environment is called ecology? Environment और living things के बीच का जो relation है उसको हम क्या बोलते हैं? Ecology. Interaction within biotic component. Food is a basic need of all living beings. सबको खाने की जरूरत होती है, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। Meet this requirement, every organism and habitats depend on several other organisms. This interdependence result of food chain, यानी सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। वो चीज क्या कहलाती है? फूड चेन। एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, चौथे को, और वापस ये जो साइकिल है वो चलती रहती है हमारी फूड चेन। नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल, द बायोटिक कंपोनेंट्स interact with each other to fulfill their requirement. For example, carbon dioxide released by animals is used by plants for photosynthesis. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगी और ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगी। वही जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी उसको कौन कंज्यूम कर लेगा? प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, एनिमल्स और प्लांट्स। In turns, plant release oxygen. Food chain is series of organism linked together. फूड चेन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। Green plants and algae can produce food, photosynthesis.
फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी जो खाना बनाने का काम करते हैं, फूड चेन किससे शुरू होती है? उनसे। जैसे देखिए, हु आर हर्बीवोरस, डियर ज़ेब्रा डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर। ये हरी चीजें खाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर सिंस दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये वाले एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। लायन टाइगर क्या करेंगे? वो किसको खाएंगे? डियर ज़ेब्रा और हमारी काऊ वगैरह को किल करके खाएंगे। तो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड हो गए? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर पे। सिमिलरली बर्ड ईट ग्रेन एंड फ्रूट। वहीं एक चिड़िया क्या खाती है? दाने खाती है, फल खाती है। देयर इज अनदर फूड चेन in which grasshopper eat leaves, plants eat frogs, frogs eaten by snake, skin are eaten by hawk। अब देखिए क्या किया, ग्रास हॉपर ने क्या खाया? लीव्स खाई, पत्तियां खाई, ठीक है। ये ग्रास हॉपर हो गया, इसने पत्तियां खाई। इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खा लिया। तो ये एक फूड चेन बन गई ना, सब एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। In sea habitat, tiny algae known as plankton, they are produced. They are eaten by small animals, zooplankton, which are feed upon marine animal। अब एल्गी को छोटी छोटी मछलियों ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को उससे और बड़ी मछली ने खा लिया। इस तरह से जो है ये फूड चेन चलती रहती है। एबायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पहले थे हमारे बायोटिक जो हमारे लिविंग थे, अब आए हमारे एबायोटिक जो नॉन लिविंग है। The survival of living things depend on their interaction with abiotic components of environment. All living components are abiotic components such as air, light, water। ये सब क्या है? हमारे abiotic components। Role of abiotic components, सबसे पहले हमारी air। Air is the most essential component of survival of living being. Oxygen and carbon dioxide are the basic component of the air. Animals and humans require oxygen for respiration. सबको हवा की जरूरत है सांस लेने के लिए। In addition to plant also require carbon dioxide to make food. Air is also serves a blanket. It keep heat of earth for escaping at night. Air certain known as wind। एयर करंट को हम क्या बोलते हैं? विंड। विंड कैरीज पॉलन ग्रेन्स। हवा का काम क्या होता है? पॉलन ग्रेन सीड को इधर से उधर ले जाना ताकि वो अलग जगह पर जाकर ग्रो हो जाए। विंड हेल्प पॉलिनेशन, हवा पॉलिनेशन में हेल्प करती है। कॉजेज ऑफ स्प्रेड हार्मफुल बैक्टीरिया, हवा से जो हार्मफुल बैक्टीरिया भी स्प्रेड होते हैं। इन हिली एरियाज विंड ऑल्सो अफेक्ट द शेप ऑफ ट्री। अब पहाड़ी जगहों पे जिस साइड की हवा तेज चलेगी, जो पौधे हैं या पेड़ है वो उसी साइड को झुक जाते हैं, डायरेक्शन जो है उनका मुड़ जाता है। In this region where strong winds blow in one direction, tree develops branches only one side. They have fewer branches and leaves on side facing the wind. In coastal areas, यानी समुद्र के किनारे, the leaves become deeply increased and serrated to reduce the force of wind. For example, coconut leaves are cut into narrow segments. Wind also causes the dispersal of pollutants। हवा के जरिए तो पॉल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाता है। In the absence of wind, smoke from a layer of atmosphere. This is more pronounced during winters. This thick layer of smoke cause eye irritation। अब जब बहुत ज़्यादा स्मोक या धुआं जमा हो जाए तो क्या होता है? हमारी आंखों में जलन होने लगती है, सिर दर्द होता है और काफ़ी सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब आता है हमारा लाइट। प्लांट यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस देयर फूड। अब जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, या बोल सकते हैं सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। ऑल द लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो लाइट पर डिपेंड करते हैं या सूरज की रोशनी पर डिपेंड करते हैं for their food, so the changes in abiotic component also affect the living beings. If potted plants are kept inside the house, अगर आप अपने प्लांट्स को बिना धूप में कहीं अपने अंदर कमरे में रख दीजिए तो क्या होगा? जितनी भी जो हमारे प्लांट्स जितने अच्छे से ग्रो हुए हैं वो धीरे धीरे मुरझाना शुरू कर देंगे या डल होना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती और उनकी पत्तियां जो है वो धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। सन प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम हीट एंड लाइट।
The day and night or light or dark cycle determines many activities of living organism. We respond to ourselves by being active during our day and sleep at night. इसीलिए जब दिन की रोशनी, जब सूरज की रोशनी होती है तो दिन में हम काम करते हैं, एक्टिव फील करते हैं, और जैसे ही रात को अंधेरा होना शुरू होता है, सनलाइट नहीं मिलती, हम सोते हैं या हम लेजी होना शुरू कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं सनलाइट से हमें एक तरह की एनर्जी मिलती है काम करने की। Similarly, the leaves of camel foot trees and गुलमोहर drop at night. उसी तरह से जब इन पौधों, इन ये जो कैमल फुट है और हमारा गुलमोहर है, रात के समय इनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं और दिन के समय खुल जाती हैं, क्योंकि दिन के समय इन्हें सनलाइट मिलती है तो ये खिल उठती हैं और रात के समय ये बंद हो जाती है। द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल इन मेजर abiotic factor that determines the kind of living beings found in that area. Some grow quite well. अब जहाँ पे सनलाइट होगी वहाँ अच्छी खासी घास होगी, खूब हरियाली होगी, और जहाँ पे सनलाइट नहीं होगी वहाँ पे बिल्कुल डेंस घना सा जंगल होगा और क्या होगा बिल्कुल भी हरियाली नहीं होगी। इन डेंस फॉरेस्ट वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स फॉलो डेंस लीव्स ऑफ ट्री स्मॉलर हर्ब्स एंड श्रब्स कैन नॉट ग्रो। वहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे हर्ब्स है और श्रब्स है वो ग्रो नहीं होंगे। मॉसेस ग्रो वेल इन डैम्प सॉइल इन द शेड ऑफ ट्री and shrub, that is because their leaves are adapted to cope with less light. अब कम रोशनी मिलेगी तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स ग्रो करेंगे वो उसी लाइट के अकॉर्डिंग ही ग्रो करेंगे, क्योंकि वहाँ जो है लाइट कम पहुँच रही है। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स अकर द ओशन हैबिटेट. They vary according to availability of sunlight in different regions. Mostly vegetation is found in the upper zone. So plant eating fishes and jellyfish are also found in abundantly in this area. The fishes we get eat are found in next zone in twilight. Octopus and worms are found mainly in dark bottom. यानी ये घरे जो गहरा तल होता है ना समुद्र का, अंधेरे वाला, जो हमारे ऑक्टोपस और वॉर्म्स हैं वो वहां पर होते हैं। फिर आता है हमारा वाटर क्यों जरूरी है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. सीज, ओशन, लेक्स, पॉन्ड कवर 71% of water. Water is required for growing crops, industry, human existent plant. In desert area are quite different from those plants found in area receive a heavy rainfall. Xerophyte cacti, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ नुकीले और कांटेदार झाड़ियाँ पैदा होंगी। जहाँ अच्छा खासा पानी होगा, रेनफॉल होगा, वहाँ क्या होगा, अच्छे खासे पौधे आएंगे। द ग्राउंड ऑफ सैंडी एंड रॉकी विंड्स फ्लो सैंड ऑल अराउंड. कैक्टी स्टोर वाटर इन देयर फ्लैट ग्रीन स्पॉन्जी स्टेम. अब जो ये कैक्टस हैं, जो हमारी कटीली झाड़ियाँ हैं, वो पानी कहाँ पर स्टोर करके रखती हैं, अपने स्टेम में या तने में, ताकि जरूरत पड़ने पे उसको एब्जॉर्ब कर सके। ऑल्सो जीरोफाइट्स प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट पेनिट्रेट डीप इन सॉइल. और इनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन में काफी अंदर तक धसी हुई होती हैं, ताकि जमीन में जो पानी होता है ये अपनी जड़ों से वो एब्जॉर्ब कर सके। Camels also has special feature of cope without storage of water. Camel's nostrils can close so that sand does not enter. जो इसके ऊँट के नथुने होते हैं ना, ये चीज वो उसको बंद कर लेता है, ताकि जब जोर से हवा चलती है तो जो मिट्टी है वो उसके नाक में नहीं घुस पाती। कैमल कैन गो फार फॉर मेक मोर विदाउट वाटर. जो कैमल है उसमें एक स्पेशल फीचर है, बोल सकते हैं एक स्पेशल बहुत अच्छी चीज है, जो काफी दिनों तक रेगिस्तान में रहने के बाद भी बिना और खाने के बिना रह सकता है। दे कैन ड्रिंक अप टू 32 गैलन्स या 46 लीटर. एक बारी में एक ऊँट जो है वो 46 लीटर पानी पी सकता है और उसे अपने हब में क्या करता है, स्टोर के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, फैट के फॉर्म में। कैमल्स एक्सक्रीट वेरी लिटिल यूनिट टू रिड्यूस द वाटर. अब ये जो कैमल जो है, जो वो यूरिन पास करते हैं वो बहुत ही कम करते हैं, ताकि उनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। दे कैन ऑल्सो रेज देयर टेम्परेचर नॉट टू फील टू हॉट और ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट टाइम. और एक ही समय में ये काफी सारा पानी एक साथ पी लेते हैं। The stem of this plant is green and fleshy. Photosynthesis takes place in the stem. The stem allow it to store a great deal of water. When water is available, the leaves are reduced to spine to prevent water loss. अब जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं, इनकी जड़ें जो है पानी में अच्छे से धसी हुई होती हैं और पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करती रहती हैं। प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. जितने भी प्लांट्स पानी में उगते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं।
बिकॉज दे आर सराउंडेड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, सो दे डू नॉट नीड सर्च ऑफ वाटर। क्योंकि ये पानी में ही उग रहे हैं, इनकी जड़ें पानी में ही है, तो इन्हें पानी की तलाश नहीं करनी पड़ती। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स भी जो पानी में उगने वाले प्लांट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला आता है हमारा सबमर्ज प्लांट। दीज आर द प्लांट्स दैट लिव कम्प्लीटली अंडर वाटर। ये बिल्कुल ही पानी, ये फ्लोटिंग नहीं होते, तैरते हुए नहीं, ये पानी के अंदर ही होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रिला, वेसिलेरिया, देयर लीव्स आर रिबन लाइक लॉन्ग एंड थिन। ये कहाँ पर होते हैं? बिल्कुल पानी में डूबे हुए। फिर आता है फ्लोटिंग यानी तैरते हुए। दीज आर प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये पानी के ऊपर तैरते हुए। ये तो हो गए सबमर्ज, बिल्कुल डूबे हुए। ये हो गए फ्लोटिंग यानी तैरते हुए। एग्जाम्पल, वाटर हाइनेथ, इकोरिया, लोटस, वाटर लिली, दे आर हैव लार्ज सर्कुलर लीव्स कीप फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये किस पे? पानी पे तैरते रहते हैं। कोटिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लीफ। इनकी लीव्स के ऊपर ना एक चमकीली वैक्सी टाइप की कोटिंग होती है, जो इन्हें पानी में नहीं डूबने देती, जो इन्हें ऊपर पानी के तैरने में मदद करती है। Water resistant and prevent the decay of water. Also, their stem is thin, flexible, so that it can bend along with the water movement. जिस साइड को पानी होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, स्टेम बहुत सॉफ्ट होती हैं। जिस साइड को पानी होता है वो इजीली उस साइड को मुड़ जाती हैं। Aquatic animals have adaptation of their habitat. Aquatic animals like fish have streamlined body to reduce friction and help to swimming. बिल्कुल पतली बॉडी होती है, मोटी नहीं होती। फिश की जो बॉडी होती है वो एक तरह से फ्लैट होती है, जो इजीली पानी को काटते हुए आगे की ओर तैर जाती है। और ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होती है पानी में, वो अपना मुंह खोल, आपने कभी नोटिस किया है मछली अपना मुंह खोल बंद क्यों करती है? वो इसलिए कि पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो अपने मुंह के थ्रू उस पानी को अंदर लेती है, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेती है और वाटर को बाहर निकाल देती है। फिर आ गया हमारा टेम्परेचर। द टेम्परेचर इन प्रेजेंस वेराइज फ्रॉम डे ऑफ नाइट, सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर है वो दिन रात में चेंज होता है, सीजन हर मौसम में बदल जाता है। सम पार्ट ऑफ अर्थ आर टू हॉट। अब हमारे पृथ्वी का जो कुछ पार्ट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा है। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन फ्लोरिश ओवर द रेंज। अब जो जिस जगह रहता है, जिस टेम्परेचर में या एनवायरनमेंट में ढला हुआ है, वो वहीं रह सकता है। दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेट टॉलरेंस रेंज। यानी जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हमें बिल्कुल ही बर्फ वाली जगह पर जाके छोड़ दिया जाए कि आपको वहीं रहना है, तो वहाँ हमें सर्वाइव करने में थोड़ा समय लगेगा, या हमारी बॉडी को वहाँ का जो वातावरण है वो अडेप्ट करने में थोड़ा समय लग जाएगा। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस, क्योंकि ये वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढले हुए हैं। अगर हम इन्हें जंगल में लाके छोड़ दें या गर्म जगह पे लाके छोड़ दें तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टाइगर एलिफेंट्स लिव इन वार्म जंगल, आर नॉट फाउंड इन कोलर प्लेस। अब हाथी और शेर को या चीते को हम जाके ठंडी जगह पे छोड़ दें तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। जिस जगह के अनुकूल आप ढले हुए हैं, आप उसी एनवायरनमेंट में ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इंटेंस हीट ऑफ डेजर्ट, समर रेड लिजर्ड, अब ये वहीं रहते हैं। अब इन्हें नॉर्मल एरियाज में लेकर आए तो क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। सीजन इज अ स्लीपिंग स्टेट कॉल। अब ये क्या करते हैं? जो गर्म जगह वाले जितने भी एनिमल्स हैं ना, ये एक लंबी नींद में सो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। इन कोल्ड रीजन मैनी एनिमल्स लाइक हैजॉग, फ्रॉग, स्नेक स्लीप थ्रू अ बिटरली कोल्ड विंटर। अब जो गर्मी की जगह पे सोते हैं उसे एस्टिवेशन बोलते हैं, और जो ठंडी जगहों पर सोते हैं लंबी नींद में उसे हाइबरनेशन बोलते हैं, यानी लंबी गहरी नींद में सो जाना। दे बिकम इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं, और जो इनकी बॉडी में फैट स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, उसी से ये अपने आप को बचा कर रखते हैं। द प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव लॉन्ग रूट्स। अब जितने भी प्लांट्स जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनकी जो जड़ें पानी में अच्छे से नीचे तक फैली हुई होती हैं, जो ज़मीन में पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करती रहती हैं। द डेजर्ट एनिमल हैव थिन स्किन विच प्रिवेंट इवेपोरेशन। जितने भी डेजर्ट एनिमल होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो थिन होती है, ताकि वो क्या कर सके? पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते, और पानी जो है वो इवेपोरेट्स ना हो, भाप बन के उनकी बॉडी से ना निकले। कैमल लिविंग डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स दैट हेल्प्स टू लिफ्ट बॉडी अबव द हॉट ग्राउंड्स। कैमल की जो बॉडी होती है वो ऊंची लंबी होती है, उसकी बॉडी को जो डेजर्ट की हीट होती है वो नहीं पकड़ पाती। पेंगुइन्स एंड पेयर ऑफ ऑयली वाटरप्रूफ feather and thick layer of fat under the skin that regulates body temperature। इनका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं,
जो स्किन होती है उसके अंदर की लेयर बहुत मोटी होती है जिसमें फैट कंटेन होता है जो इन्हें सर्दियों में ठंड से बचाता है। अब आ गई हमारी सॉइल। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। All animals depend on plants of their food. The nature of soil in any particular area determines affect the plants of animal in that area. Soil is uppermost layer of the earth. मिट्टी जो है सबसे ऊपर की परत है अर्थ की. It also contains humus, which contains dead remains of plant and animal. Soil contains particles of various size: stone, gravel, sand, silt, clay. Soil particle, water, soil air, organic matter, humus, and soil organism. Texture of soil. Topsoil mainly consists three kinds of particles, differ in size, look and feel. Clay particles are smallest in size, smooth and touch. Slit particles are slightly bigger than clay. Sand particle larger than slit. In addition of these particles जो है हमारी एक टैप सॉइल बनती है इन सबको मिला के. They are quite large then can be picked up easily. On the basis of relative amount of these particles, इसको अलग अलग तीन पार्ट्स में बांटा गया है सॉइल को. पहला आता है सैंडी सॉइल. दिस कंटेन्स सॉइल मेनली, इसमें सैंड या रेत के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं. फिर आती है हमारा क्लेई सॉइल. दिस सॉइल मेनली कंटेन्स क्ले पार्टिकल एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्लिट्स. This soil is compact and can be hold water but cannot trap air. ये क्या करती है? सॉइल जो है वाटर को पकड़ के रखती है लेकिन पानी को नहीं. This soil contains many minerals due to which is suitable for growth of plant. फिर आती है हमारी लूमी सॉइल. लूमी सॉइल contains slates, स्लिट सैंड, ह्यूमस एंड राइट प्रोपोर्शन. इसमें क्या होता है? अच्छी खासी मॉइस्चर भी होता है, हमारी स्लिट सैंड भी होती है, ह्यूमस भी होता है, सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में होता है जो हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए अच्छी होती है. दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ. जैसा मैंने बताया हमारी फसलों के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए जो लूमी सॉइल है वो बहुत ही अच्छी होती है. In the end, it is observed that plants and animals have their unique habitat and are a part of living world. They go through various changes during the course of their life. Such changes are important for us plant. Animals survive, maintain continuously of their kind. We should also take care of them and their homes. By nurturing and preserving their homes, we contribute to this flourish living world. अब हम इन प्लांट्स को बचा कर या अच्छे से संभाल कर रख के एक तरह से जो जीवन है उसे खत्म होने से बचा सकते हैं अगर हम सारी चीज़ों का बैलेंस बना के चले, हर चीज़ को इक्वली इम्पोर्टेंस दें. क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. देखिए पॉलन ग्रेन हुआ, ये फीमेल ये मेल, ये मिक्स हुए, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीडलिंग हुई, बीज बना और बीज से एक पौधा बन गया. अब मेल फीमेल कनेक्ट हुए, एग और स्पर्म जॉइंट हुए, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से निम्फ बना और फिर ये एक एडल्ट बना. वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लिव ऑफ एनिमल. यानी एक बीज से बोल सकते हैं या एक एग से एडल्ट बनने में, एक बीज से पौधा बनने में आपको अलग अलग चेंजेस या अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि बीज था और एकदम से पौधा हो गया, नहीं. आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, हर लेवल को क्रॉस करना होता है. नाउ रिकैपिटुलेट एंड encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. Darken the correct option on OMR sheet. Cacti live in hot desert. The animals that live on land are called terrestrial. Lion, tiger, wolves are carnivorous. Which of the following is terrestrial habitat? Grassland. Rivers and lakes. From which of the following aquatic habitat is marine? No. Rivers and lake from which of following aquatic habitat is freshwater? Freshwater. Now question B.
filling in the blanks. The green plants are known as autotrophs, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं. Human beings and animals are depend on plants for their food. Cow, deer, horses are herbivorous. Herbivores. Herbivorous भी बोल सकते हैं, herbivores भी बोल सकते हैं. The dash body of fish help in swim. Streamline. Stream. Streamlined. The fat under the skin of penguin is called blubber. Bulber. Blubber. Now question C, write T for true and F for false. Chacal vultures are example of herbivorous. False. Wind helps in pollination and dispersal of food and seed. True. Plants use sunlight to produce their food. True. Biotic and abiotic component constitute the natural habitat. True. Dolphin and whales have gills to breathe in water. False. Match the following question D. Biotic component. Plants. Terrestrial habitat. Grassland. Freshwater. River. Lotus. Hydrophyte. Birds. Arboreal. Now rest of the exercise question E. Do it yourself. Read this chapter again. See you in the next video. Till then, bye bye.